हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्रेन। सेकंड पॉइंट है इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन क्यों जाते हैं। थर्ड पॉइंट है क्या यूक्रेनी एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में मान्य है और एफएमजीई एग्ज़ाम क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बहुत से इंडियन स्टूडेंट रसिया यूक्रेन वार की वजह से यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के अनुसार इस वक्त 20,000 स्टूडेंट में से 18,000 स्टूडेंट मेडिसिन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के अनुसार इस समय 24% स्टूडेंट इंडिया के हैं, जो विदेशी स्टूडेंट का सबसे बड़ा ग्रुप है। आइए जानते हैं यूक्रेन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है जिसकी राजधानी कीव है। यूक्रेन रसिया के बाद यूरोप में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। जनसंख्या के आधार पर यूक्रेन यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस है, ये आप लोग देख सकते हैं बेलारूस है, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। यूक्रेन के वेस्ट में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है। यूक्रेन के साउथ में रोमानिया और मोल्डोवा है, ये आप लोग देख सकते हैं रोमानिया है, ये मोल्डोवा है। यूक्रेन के ईस्ट में रसिया है, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ये रूस है। यूक्रेन की कोस्ट लाइन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी के साथ लगती है, ये नीचे वाला पोर्शन क्रीमिया है। दूसरा पॉइंट है इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन क्यों जाते हैं। वाई इंडियन स्टूडेंट्स गो टू यूक्रेन टू स्टडी एमबीबीएस। इसकी कई वजह है। एक है टफ कंपटीशन। इंडिया में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। नीट यूजी सन 2021 के एग्ज़ाम में एमबीबीएस की कुल 90,000 सीट पर कुल 16 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया, यानी एक सीट पर लगभग 16 स्टूडेंट दावेदार हैं। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट पर लगभग 32 स्टूडेंट दावेदार हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करने चीन जाते हैं, इनकी संख्या 23,000 है। दूसरे नंबर पर लगभग 18,000 स्टूडेंट यूक्रेन जाते हैं और लगभग 16,500 स्टूडेंट रूस जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट फिलीपींस, बांग्लादेश, किर्गिस्तान और जॉर्जिया भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं। दूसरा रीज़न है इंडिया में एमबीबीएस कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की एक साल की फ़ीस लगभग 15 लाख से 25 लाख रुपये के बीच में है। 5.5 साल के एमबीबीएस कोर्स की फ़ीस इंडिया में 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, जबकि चीन में एक साल की फ़ीस 3.5 लाख है और यूक्रेन में 4.5 लाख है। थर्ड रीज़न है यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट का 10+2 के बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है, मगर भारत सरकार ने सन 2018 से विदेशों में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया। फोर्थ रीज़न है यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, जबकि चीन में चाइनीज़ लैंग्वेज और रूस में रशियन लैंग्वेज में होती है। फिफ्थ रीज़न है क्वालिटी एजुकेशन। यूक्रेन में एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है। यहाँ मेडिकल कोर्सेज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट की संख्या यूरोप में चौथे स्थान पर है। यूक्रेन में कुल 33 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सभी स्टैंडर्ड पैरामीटर को फॉलो करती हैं। सिक्स्थ रीज़न ये है कि यूक्रेन की डिग्री विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यूक्रेन के लगभग सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ WHO, यूनेस्को, मेडिकल काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड किंगडम से मान्यता प्राप्त है। सेवेंथ रीज़न है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम। इसकी मदद से इंडियन स्टूडेंट अपने कोर्स के दौरान अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट को चेंज कर सकते हैं।
अब प्रश्न ये है कि अगर यूक्रेन इतना ही अच्छा है तो हर इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन क्यों नहीं चला जाता, जिससे उसके लाखों रुपये बच जाएंगे। और क्या ये डिग्री इंडिया में मान्य है? इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई स्टूडेंट यूक्रेन या कोई और कंट्री से MBBS की पढ़ाई करके आता है तो उसे सबसे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कराया जाने वाला फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम यानी FMGE को पास करना होगा। अगर वह एग्ज़ाम पास कर लेता है तो इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त कर लेगा। FMGE एग्ज़ाम पास करने का परसेंटेज मात्र 16% है। जो स्टूडेंट FMGE पास नहीं कर पाते वो कई साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और वे लोग इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अयोग्य हैं।